ग्लेन मैग्रा जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर रह चुके हैं, उनने वर्ल्ड कप 2023 में अपनी टॉप 4 टीम्स का नाम बता दिए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि एशिया कप का धुआंधार जो प्रोमो है वो जारी कर दिया गया, जो पाकिस्तानी शायकीन को बड़ा पसंद आ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज, धुआंधार बैटिंग करने वाले बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और उन्होंने सडन रिटायरमेंट क्यों लिया, जबकि एन मौके पर अब वर्ल्ड कप जो है वो सर पर खड़ा है। इसके अलावा बात करेंगे कि शुएब मलिक ने ग्लोबल टी20 के अलावा अब एक और जो है वो लीग के साथ मुआहिदा कर लिया है। इसके अलावा बात करेंगे कि हसन अली जो हैं वो उनने बाबर आजम से $100 की बेट जो है वो जीत लिया। ये बेट उन किस चीज की लगी थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्राथ और जो कि उनकी तरफ से बड़े कामयाब फास्ट बॉलर रहे हैं, उनने जो है वो वर्ल्ड कप अब जो है वो सर पर खड़ा है, जो कि 5 अक्टूबर से इंडिया के शहर में शुरू हो रहा है। तो हर बंदा जो है वो अपनी टॉप 4 या सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का जो है वो ऐलान कर रहा है। और ग्लेन मैग्राथ ने भी जो है वो अपनी टॉप 4 टीम्स के नाम बता दिए और उनकी वजूहात भी बता दी हैं कि वो जो है वो उनको टॉप 4 में क्यों देख रहे हैं। सबसे पहले जिस टीम का उनने जो है वो नाम लिया है वो समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो सबसे जो है वो मजबूत उम्मीदवार है कि ये टॉप 4 में आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हमेशा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वो टॉप 4 में देख रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड जिस तर्ज की क्रिकेट खेल है और धुआंधार जो है वो उनकी तरफ से क्रिकेट खेली जाती है, बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है, जो है वो डर को हार का डर जो है वो दिल से निकाल कर खेलते हैं और वो भी बड़ा अच्छा कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और उनने जो है वो पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट में जो है, जैसे पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में धूल चिटाई है और जिस तरह उनने अब जो है वो WTC एशेज सीरीज में जिस तरह जो है वो आखिरी 3 टेस्ट में परफॉर्म किया है, वो लाजवाब उन्हें परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि इंग्लैंड भी जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार है। इसके अलावा वो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो है वो मजबूत, और पाकिस्तान की जो कमजोर कड़ी समझी जाती थी बैटिंग, पाकिस्तान की बैटिंग भी जो है वो अब फहर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, इफ्तिखार अहमद और दूसरे सलमान अली आगा के आने से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी जो है वो भी काफी मजबूत हो गई है। और पाकिस्तान की बॉलिंग तो हमेशा ही माशाल्लाह मजबूत रही है। और दूसरा ये सब कॉन्टिनेंट में भी पाकिस्तान को जो है वो कंडीशंस का भी फायदा होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप को जीतने का मजबूत उम्मीदवार है। इसके अलावा एक इंडिया जो है उसको भी टॉप 4 में वो देखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि होस्ट कंट्री जो है वो उनको हमेशा से प्लेइंग कंडीशंस का फायदा होता है, उनको जो है वो अपने मुल्क में अपनी कंडीशंस में खेलने का जो है वो फायदा होता है। तो इस चीज का इंडिया भी फायदा उठा सकता है और इंडिया जो है वो मैं उसको भी जो है वो टॉप 4 में देख रहा हूं। इसके अलावा जो है वो इंग्लैंड के धुआंधार बल्लेबाज जिनने सेमीफाइनल में इंडिया को T20 के वर्ल्ड कप में जो है वो धूल चिटा दी थी, बटलर और जो एलेक्स हेल ने, और 170 पर कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था और उन्होंने धुआंधार बैटिंग करके दोनों बल्लेबाजों ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई थी और इंडिया के बॉलर्स को बिल्कुल बेबस कर दिया था। और एलेक्स हेल वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए वैसे भी बड़ी जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी मौकों पर उन्होंने जो है वो इंग्लैंड को सिंगल हैंडेडली जिताया है। तो अब जो है वो एलेक्स हेल ने वर्ल्ड कप से एन पहले जो है वो सडनली जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। हाँ, वो T20 क्रिकेट वो जो काउंटी क्रिकेट है वो खेलते रहेंगे, T20 ब्लास्ट वो खेलते रहेंगे, और बाकी उनने जो रिटायरमेंट लेने का उनका मेन मकसद था वो कह रहे थे कि मेरा जो मेन फोकस है वो जो है वो इंटरनेशनल लीग्स में जो है वो पार्टिसिपेट करना है। तो ये मेरे ख्याल से इंग्लैंड की ये बहुत बदकिस्मती है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो इन सारी चीजों के पैसों के पीछे भागना शुरू हो गए। ठीक है, पैसा जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जो है वो अपने मुल्क से, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, आपको रिकग्निशन दी है, आपको शोहरत दी है, आपको दौलत दी है और आपको सब कुछ दिया है और आपको इतना बड़ा स्टार खिलाड़ी बनाया, जिस मुल्क के लोगों की वजह से, स्पोर्ट की वजह से आप इतने बड़े खिलाड़ी बने हैं, अगर आप उसी मुल्क की तरफ से खेलने के बजाय जो है वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए इंटरनेशनल लीग्स में खेलने को प्रेफरेंस देंगे, तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। बहरहाल पैसा भजन हर बंदे को इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से एलेक्स हेल ने जो है वो एन वर्ल्ड कप से पहले जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और सिर्फ इस वजह से कि वो चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल लीग्स में जो है वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकूं। इसके अलावा
एलेक्स हेल की बात करें तो उनने 11 टेस्ट इंग्लैंड के तरफ से खेले हुए हैं, 573 रन उसमें बनाए हैं, 70 ओडीआई खेले हैं जिसमें 2419 रन बनाए हैं, 75 टी20 खेले हैं और 2074 जो है वो उनने रन बनाए हैं। और टी20 क्रिकेट में जो एलेक्स हेल्स हैं वो टी20 क्रिकेट में ऑल टाइम जो 3rd नंबर पे आते हैं बैट्समैन, हाईएस्ट स्कोरर जिनने बनाए हैं। मॉर्गन जो हैं उनने टी20 में 2000 प्लस रन बनाए हैं और बटलर जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं उनने 2000 प्लस रन बनाए हैं। और तीसरे नंबर पर आप जो है वो एलेक्स हेल आ गए जो ऑल टाइम जो है वो हाईएस्ट स्कोरर हैं टी20 में इंग्लैंड की तरफ से। तो ये जो है वो इंग्लैंड की बड़ी बदकिस्मती है और मेरे उम्मीद की जा रही थी कि शायद अगर ये रिटायरमेंट ना लेते तो यकीनन जो है वो इंग्लैंड की टीम की तरफ से ये वर्ल्ड कप खेलते, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा फैसला आना मेरे ख्याल से ये सरासर जो है वो नाइंसाफी है। इसके अलावा बात करेंगे कि एशिया कप का धुएंधार और इंटेंस इंटेंसिटी के साथ, इमोशंस के साथ जो है वो प्रोमो जारी कर दिया गया और स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से ये प्रोमो जारी किया गया क्योंकि वही इसके जो है वो इसके पार्टनर है, वही सारी इस चीज को हैंडल करेंगे, एशिया कप को वही मैचेस को दिखाएंगे, वही ब्रॉडकास्टर उनके राइट्स उनके पास हैं। तो उसमें जो है वो एशिया कप में बड़ा न्यूट्रल सा जो है वो प्रोमो जारी किया गया। आसिफ अली और जो अफगानिस्तान के बॉलर की लड़ाई हुई थी और उसको भी हाईलाइट किया गया। बाबर आजम को बड़ा हाईलाइट किया गया है, इंडिया की टीम को बड़ा हाईलाइट किया गया है और बाबर आजम को भी जो है वो अच्छा खासा टाइम दिया गया है और शायकीन के इमोशंस को भी दिखाया गया है, इंडिया की टीम को दिखाया गया और पाकिस्तान की टीम को दिखाया गया है और बड़ा न्यूट्रल सा जो है वो प्रोमो जारी किया गया है। और ये जो न्यूट्रल सा जो है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जो है वो उसमें झलकियां दिखाई गई हैं और सही इसमें जो है वो इमोशंस सही से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तानी शायकीन ने इस प्रोमो को देखकर, क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह का प्रोमो आया था पाकिस्तान के खिलाड़ी को या तो मार पड़ते दिखाया गया है और पाकिस्तानी के शायकीन को भी अफसोस करते दिखाया गया या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी जो है वो बिल्कुल जो है वो मार पड़ते दिखाई दिया और वो परेशान दिखाई दिया है। और लेकिन एशिया कप का जो प्रोमो जारी किया गया वो आईसीसी ने जारी किया था, बीसीसीआई ने ओरिजिनल जारी किया था, लेकिन ये स्टार स्पोर्ट्स वालों ने किया है। तो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बड़ा अच्छा जो है वो न्यूट्रल प्रोमो बनाया। इसमें कुछ तो पिछले एशिया कप की भी झलकियां हैं, मेरे ख्याल 80 to 90% पिछले एशिया कप की जो है वो झलकियां हैं। और बाबर आजम को भी जो है वो बड़ा हाईलाइट करके दिखाया गया है, विराट कोहली को बड़ा हाईलाइट करके दिखाया गया है, रोहित शर्मा को हाईलाइट करके दिखाया गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राइवलरी को बड़ा हाईलाइट करके दिखाया गया है। और पाकिस्तान के फैंस जो है वो इस प्रोमो से बड़े खुश हैं कि देखें ये होता है प्रोमो, ये होता है असल प्रोमो जो कि न्यूट्रल प्रोमो है। आपने किसी टीम को भी जो है वो ज्यादा टाइम नहीं दिया, तमाम टीम्स को और तमाम खिलाड़ियों को जिनका हक बनता था उनको जो है वो इक्वली टाइम दिया गया है। तो इसके अलावा एशिया कप में जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वाले ये भी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो पूरे एशिया कप का या आईसीसी के टूर्नामेंट्स का क्रक्स होता है, उसकी जो बैकबोन होती है। तो इस वजह से स्टार स्पोर्ट्स इंडिया और पाकिस्तान के मैच को भी काफी हाईलाइट कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 3 बार जो है वो एशिया कप में अपने मैचेस खेलें। और जो कि आज तक जो है वो एशिया कप जब से भी हो रहा है 45-46 साल की हिस्ट्री में अभी तक पाकिस्तान और इंडिया कभी भी एशिया कप के जो है वो एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले नहीं आए। लेकिन फिर भी जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वाले और एशिया कप के ऑर्गेनाइजर जो है वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस दफा उनके 3 मुकाबले और फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखने को मिले और मे द बेटर टीम विन्स। और जाहिर बात है हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को फाइनल में हराकर एशिया कप जीते और फिर वर्ल्ड कप में भी इंडिया को धूल चटाए, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा बात करेंगे कि हसन अली ने भाईजान बाबर आजम से 100 जो है वो डॉलर जीत लिए हैं और वो $100 उनने जो है वो बेट के तौर पर जीते हैं। और पिछले दिनों आपने वो देखी होगी वीडियो के सारे खिलाड़ी जो है वो डग आउट्स में या अपनी जो रूम्स में बैठे थे, जो पेविलियन जिसको कह लें उसमें बैठे थे। बारिश श्रीलंका के टेस्ट के दौरान बड़ी तेज बारिश हो रही थी और हसन अली जो है वो आपको जो कवर्स थे उनके ऊपर जो है वो बारिश में डाइव्स लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे थे, बड़े पोज मार रहे थे। तो वो हमें तो सबको लग रहा था कि हसन अली जो है वैसे भी चुलबुला कैरेक्टर है, तो वो यही सब कुछ करने जा रहा है। वो सबको जो है वो अपनी हरकतों से अपनी शरारतों से महसूस करते हैं। तो ये भी उनकी तरफ से एक जो है वो वैसे तो टेस्ट खेल नहीं रहे, तो उनने जो है वो खिलाड़ियों को महसूस करने के लिए जो है वो ये सारे हरकतें की थी। लेकिन अब बड़ी एक चीज रिवील हुई है कि हसन अली ने भाईजान वो डाइव जो है वो बगैर किसी मकसद के नहीं मारी, बाबर आजम के साथ उनकी बेट लगी हुई थी और बाबर आजम ने उनको कहा था कि
आप अगर डाइव्स लगाओगे, आप डाइव्स नहीं लगा सकते कवर्स के ऊपर, अगर आप डाइव्स लगाओगे तो मैं $100 आपको जो है वो इनाम दूंगा। तो हसन अली ने जो है वो चुलबुला करैक्टर है, वो तो हर वक्त इन चीजों के लिए तैयार रहता है और उसने डाइव्स लगाई और उन्होंने बाबर आजम से जो है वो $100 जो है वो जीत दिए, जो कि बड़ा अच्छी बात है। खिलाड़ियों का आपस में प्यार मोहब्बत इन चीजों से बढ़ता है। बाद में आपने वीडियो भी देखी होगी कि हसन अली जो है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ कह रहे कि मैं आपको खाना खिला दूंगा। वो भी बैट जीता तो उसने भी कहा कि मैं आपको खाना खिला दूंगा। टीम के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को कह रहा था कि जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे मैं उनको जो है वो खाना खिला दूंगा। खासकर अबरार की वीडियो आई थी, अबरार अहमद की, वो हसन अली को कह रहे थे कि भाई मैं भी आपके साथ था, मुझे भी खाना खिलाई। तो कह रहे थे पहले तो नहीं थे माने, लेकिन बाद में कह रहे हैं चलो ठीक है यार तुम्हें भी खिला दूंगा खाना। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बातें हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट में आपस में प्यार बढ़ेगा और यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के सबका स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक ने जो है वो ग्लोबल T20 लीग में खेलने के बाद जो है वो अब एक और इंटरनेशनल लीग को ज्वाइन कर लिया है। और ग्लोबल T20 लीग जो कनाडा ग्लोबल T20 लीग थी उसमें तो उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अब उनने जो है वो लंकन प्रीमियर लीग को जो है वो ज्वाइन कर लिया है और लंकन प्रीमियर लीग में वो जाफना किंग्स की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये शुएब मलिक, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है वो जिस तरह ग्लोबल T20 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, उस तरह का उनका जो है वो मजीद सफर आगे जारी ना रहे और जिस कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बैटिंग में और बॉलिंग में जो है वो अपनी टीम का मेन कैरेक्टर होते हैं, वो लंकन प्रीमियर लीग में अपनी खोई हुई फॉर्म जो है उसको दोबारा बहाल करें और जाफना किंग्स को जो है वो अपनी कारकर्दगी से जितवाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि शुएब मलिक जो है वो दोबारा क्रिकेट के ऊपर पर जो है वो जगमगाएं। इसके अलावा जो है वो शुएब मलिक और जो है वो उनकी वाइफ के दरमियान भी जो है वो काफी चीजें चल रही हैं। उनकी डाइवोर्स की जो है वो चीजों को लेकर काफी चीजें चल रही है। एक दफा फिर रूमर्स चलने लगे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा था सानिया मिर्जा शो था, आई थिंक उसके आने से पहले जो है वो शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के जो है वो डाइवोर्स की बातें सामने आने लग गई थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो सब कुछ झूठ था। वो उस शो को हिट करने के लिए ताकि लोग सारे जो है वो सानिया मिर्जा और शुएब मलिक को देखने लग गए, तो इस वजह से वो र्यूमर जो है वो मार्केट में फ्लोट किया गया था। और अब एक दफा फिर जो है वो ये र्यूमर फ्लोट कर रहा है मार्केट में कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की जो है वो आपस में तलाक हो गई, उनके आपस में जो है वो अलहदगी हो गई है, क्योंकि शुएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम में जो है वो सानिया मिर्जा की जो है वो एज ए वाइफ उनका नाम जो है वो हटा दिया है। लेकिन शुएब मलिक ने इस पर भी जो है वो आकर बात की, उन्होंने इस पर भी क्लियरेंस दी कि खिलाड़ी लोगों को जो है वो हमारी पर्सनल जिंदगी में इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारे दरमियान सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है और हमारे दरमियान कोई डाइवोर्स नहीं, ना ही कोई अलहदगी हुई है। ये सब कुछ जो मीडिया पर चल रहा है ये बिल्कुल झूठ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक हंसी खुशी की जिंदगी जो है वो गुजारे और किसी भी किस्म की उनकी कोई जिंदगी में कोई परेशानी ना आए और वो हमेशा अल्लाह पाक उनको खुशियों से नवाजता रहे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।